हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। ये वीडियो क्लास 10 वालों के लिए जो नेक्स्ट मंथ अपना एग्जाम देने वाले हैं, और ये मैथ्स का प्रोबेबिलिटी का लेक्चर है वन शॉट। और आपको इसी वीडियो में पूरा A to Z आपको क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रीवियस से क्वेश्चन, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ मिलेगा। आप स्टैंडर्ड में हो या बेसिक में, बस आपको ये एक वीडियो देखना है, उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको 5 मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा। एंड यू ऑल्सो नो दैट प्रोबेबिलिटी इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक इन मैथ्स इन क्लास 10, तो यू कैन ईजिली स्कोर 5 मार्क्स। बस ये आपको लेक्चर देखना है, लास्ट तक देखिएगा, सारा क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का ये एक वन शॉट है, और इसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे निकालते हैं, सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, हर एक चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक चीज़ मिलेगा। बस आपको देखते रहना है इस वीडियो को, ठीक है। तो बस आपको देखना है, और आराम से आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो अगर देखा जाए प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो इसके लिए अगर हम लोग जाने की प्रोबेबिलिटी है क्या, तो प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए सिंपल भाषा में, तो इट इज अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ अ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। मतलब कोई चीज होने का चांसेस क्या है। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी मतलब कोई चीज होने का चांस क्या है। जैसे मान लीजिए एक कॉइन है, ठीक है। कॉइन में दो साइड होता है, एक होता है हेड, एक होता है टेल। हम कॉइन टॉस किए तो क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कुछ एक आएगा। तो हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने का चांस क्या है, टेल आने का चांस क्या है, इसी का निकालने का प्रोसेस, इसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और यही कैसे निकाला जाता है हम लोग जानेंगे, मतलब हेड कैसे निकाले, टेल कैसे निकाले, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले। तो हर एक चीज आपको इसमें जानने को मिलेगा। तो अभी चलिए इतना जानिए कि प्रोबेबिलिटी क्या है, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, मतलब कोई चीज होने का डिग्री क्या है, मतलब कोई चीज होने का चांसेस क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि सैंपल स्पेस क्या होता है, या फिर इवेंट क्या होता है, तो वो सारा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है कि टोटल पॉसिबिलिटी क्या है। जैसे मान लीजिए एक लूडो, हम लोग डाइस को हम लोग फेंके, तो डाइस को जब फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। मतलब कुछ भी जो आ सकता है, मतलब टोटल जो भी आने का चांसेस है, मतलब क्या निकालने गया वो नहीं, टोटल कुछ भी आ सकता है। मतलब एक नंबर 1 से 50 तक है, एक कार्ड में 1 से 50 नंबर है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो नंबर 2 होगा। तो सिंपल स्पेस में 1 से 50 सब लिखना होगा, कि मतलब आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आप डॉट 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 देके 50 तक लिख दीजिए, लेकिन सिंपल स्पेस में ये हर एक चीज आता है, ठीक है। जैसे कॉइन को टॉस किए, उसमें सिंपल स्पेस क्या आएगा, या तो हेड या तो टेल। ये सिंपल स्पेस। डाइस में क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए एक कार्ड लिए हम लोग 1 से लेकर 50 का बीच में, पैक ऑफ कार्ड्स है। उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो उसमें भी सिंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 50 तक। इसको बोलते हैं सिंपल स्पेस, ठीक है। अब एक होता है NS, ये ज्यादा जरूरी है। NS मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब यहाँ नहीं है ना, हाँ, मतलब ये जितना नंबर ये है कितना, जैसे 1 से लेकर 50 तक ये कितना नंबर है, 50 नंबर। तो NS, तो अब NS एक सेकंड पेन, तो NS कितना हो गया, 50 हो गया। तो सैंपल स्पेस NS मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितना है, 1 से लेकर 50, 50 नंबर है तो 50 हो गया। लूडो में कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है टोटल, तो इसमें NS कितना हो गया, 6 हो गया। एक कॉइन टॉस हुआ तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसमें सिंपल स्पेस NS कितना हुआ, 2 हो गया। तो यही होता है सिंपल स्पेस और NS, ठीक है। फॉर्मूला क्या प्रोबेबिलिटी का वो भी देखेंगे, लेकिन अभी एक एक टर्म्स हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट इवेंट। इवेंट मतलब क्या पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लीजिए स्टेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट, मतलब अगर आपसे पूछा हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो ये आपका ई हो गया, मतलब जो पूछा जा रहा है। एनी क्या होगा, एनी मतलब कितना है, नंबर ऑफ इवेंट क्या है, मतलब अगर मान लीजिए एक कॉइन टॉस हुआ, एक हेड है और एक टेल है, तो हेड कितना है, एक है, तो एनी कितना हो जाएगा, 1। टेल कितना है, एक है, तो जब टेल का प्रोबेबिलिटी लेंगे तो उसका भी एनी क्या हो जाएगा, 1। वैसे मान लीजिए लूडो का
डाइस का सैंपल स्पेस क्या होगा अभी बताए, 1,2,3,4,5,6। तो पूछा जा रहा है कि नंबर लेस देन 5, नंबर लेस देन 5 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो कितना नंबर 5 से कम है, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर 5 से कम है, तो एन ई कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, एन ई हो जाएगा 4। तो इसको लिखते कैसे हैं, मतलब सही से अगर देखा जाए कि इसको पहले इरेज कर दो, क्लियर कर दो। तो सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस लिखना होगा, उसके बाद एनएस लिखना होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, उसके बाद आपको लिखना होगा इवेंट। ठीक है, तो एक सेकेंड। हम्म तो पहले एस लिखें, एस में क्या क्या आता है, 1,2,3,4,5,6 जो भी। अब एन एस लिखेगा, टोटल कितना सैंपल्स पर, 6। अब ई लिखेगा जो पूछा गया है, ठीक है, तो ई में क्या पूछा, नंबर लेस देन 5। नंबर लेस देन 5 कौन कौन सा है, 1,2,3,4। तो एन ई कितना हो गया, 4। टोटल ऐसा नंबर कितना, 4 ऐसा नंबर, तो एन ई हो गया 4। अब यहीं से प्रोबेबिलिटी कैसे निकलते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई एन ई बाई एन एस, मतलब 4/6, एन ई बाई एन एस, 4/6, 2 2 4, 2 3 6, तो 2/3 हो गया प्रोबेबिलिटी। एक लूडो में हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो एन एस कितना होता है, 2। इवन ई कितना है, हेड का पूछा है तो हेड कितना है, एन ई कितना है, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 1/2। समझ रहे हैं, तो एनी मतलब सिंपल भाषा में अगर पूछा, अगर बताया जाए तो जो पूछा गया वो कितना है डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, तो यही है प्रोबेबिलिटी, बस इतना समझ लीजिए। जो पूछा गया वो कितना है, एनी नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय एन एस, मतलब टोटल कितना है। अगर ये फॉर्मूला आप जान गए तो प्रोबेबिलिटी का हर एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। उसके बाद जान लेते हैं इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो कभी हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल हम पूछे हैं, एक लूडो का डाइस में 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना है, 7 है क्या, नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। इसका प्रोबेबिलिटी 0 आता है, कैसे, एनी कितना, 0, 7 कितना है, 0 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एनी बाई एन एस, मतलब 0/6 इक्वल टू 0। तो जो चीज हो ही नहीं सकता, मान लीजिए एक कॉइन है हेड और टेल का, उसमें पूछे कि रानी आने का चांस क्या है, राजा आने का चांस क्या है, तो वो क्या पॉसिबल है, वो नहीं है, उसका वो 0 होगा। श्योर इवेंट क्या होता है, जो 100% है। एक लूडो है, उसमें प्रोबेबिलिटी, लूडो का डाइस में प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर लेस देन 7, तो सातों छो का छो 7 से कम है, तो ये हो गया श्योर इवेंट, इसका प्रोबेबिलिटी होता है 1। श्योर इवेंट मतलब इसका प्रोबेबिलिटी होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है, जैसे नंबर लेस देन 7 कितना है, 6 नंबर है, और टोटल भी 6 नंबर, तो 6/6 1। एक कॉइन है, दोनों तरफ हेड लिखा हुआ, तो हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/2 1। तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, इम्पॉसिबल इवेंट का हमेशा 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब कि कितना से कितना का बीच में प्रोबेबिलिटी आता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ज्यादा होगा या इक्वल होगा, और हमेशा 1 से कम होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, हमेशा 0 से ज्यादा या फिर इक्वल, ग्रेटर देन 0, लेस, इक्वल टू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ये होता है रेंज, इसी का बीच में आता है, 1 से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। 1 मतलब क्या, 100%, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, यही रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट है फॉर्मूला। फॉर्मूला भी बताए हम आपको कि फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, पी ऑफ ई क्या है, सॉरी टेढ़ा लिख रहे हैं ना, एन ई बाई एन एस, ये है प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए एक ही क्वेश्चन में 4 5 प्रोबेबिलिटी पूछा है कि 2 आने का क्या है, 3 आने का, तो E1 लिख दीजिएगा, E2 लिख दीजिएगा, E3 लिख दीजिएगा, ऐसे करके सैंपल स्पेस एक बार लिखे और इवेंट लिख दिए। अभी क्वेश्चन करेंगे कैसे करना, तब समझ में आ जाएगा। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, इस टाइप से निकाल सकते हैं। बार बार सैंपल स्पेस लिखना नहीं होगा। ठीक है, तो अभी यही फॉर्मूला है, एन ई बाई एन एस, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बस इतना अगर आपको याद है तो हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद जैसे एग्जांपल के लिए क्लास में, एक क्लास है, एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा बेसिक। ठीक है,
एक क्लास है, क्लास में 7 बॉयज है, 8 गर्ल्स है, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया आपका? सैंपल स्पेस में 7 बॉयज है, तो बॉय बी, 7 डॉट डॉट डॉट, गर्ल, 8 गर्ल, डॉट डॉट डॉट। तो एस उतना जरूरी नहीं, मेन आपको एनएस लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। वो कितना हो गया? टोटल 7 बॉयज है और 8 गर्ल्स है, तो 15 हो गया। अब पूछ सा प्रोबेबिलिटी गर्ल का क्या है, तो ई कितना, गर्ल कितनी है? जी, 5, 6, 7, 8, 8 गर्ल है। एनी कितना हो गया? 8। प्रोबेबिलिटी क्या होगा ई का? एनी बाई एनएस, 8/15। बस इसको पॉइंट में चेंज कर दीजिए, हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कैसा कैसा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चंस का वैरायटी बहुत ज़्यादा है। अगर 2-3 हिस्सा में डिवाइड किया जाए, तो पहला आपका कॉइन का आता है। कॉइन मतलब जैसे कि, एक सेकेंड, पेन का बहुत दिक्कत है यार। कॉइन टॉस, कॉइन मतलब एक कॉइन हेड और टेल, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, तो इसका सिंपल स्पेस क्या ये जानिए, क्या होगा? एच कोमा टी। एन एस कितना होगा? 2। अब दो को कॉइन टॉस हुआ, मतलब एक साथ 2 कॉइन उड़ाए, उसका सैंपल स्पेस क्या होगा वो देखना होगा। मान लीजिए 2 कॉइन, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? मान लीजिए एक कॉइन में हेड आया, एक में टेल आया, ठीक है। दूसरा, दोनों में हेड आ गया। तीसरा, एक में टेल आया, दूसरा में हेड आया। चौथा, दोनों में टेल आ गया। तो ये होता है सिंपल स्पेस, इसको याद रखिएगा, लिख भी लीजिएगा। जब दो कॉइन एक साथ हम लोग उड़ाएं, तो उसका सिंपल स्पेस या तो, मतलब दो एक साथ दोनों उड़ाए, तो या तो पहला कॉइन में हेड आएगा, दूसरा में टेल, दोनों में हेड, एक में टेल एक में हेड, दोनों में टेल, तो एनएस हमेशा कितना होता है? 4 होता है। सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड? एक हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहाँ देखिए एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है, 2 है, लेकिन हमको तो एक से मतलब है, यहाँ हेड नहीं है, तो 3/4 हो जाएगा। एन ई 3 हो गया और एन एस 4 हो गया, 3/4। नेक्स्ट है आपका 3 कॉइन। ये आजकल कुछ ज्यादा पूछा जा रहा है, इसका सिंपल स्पेस आप लोग को याद रखना होगा 3 कॉइन का, ठीक है। तो 3 कॉइन का अगर देखा जाए, इसका, एक सेकंड, हाँ, इसका सिंपल स्पेस क्या होगा? एक साथ 3 कॉइन उड़ाया गया, मान लीजिए पहला में हेड आया, दूसरा में भी हेड आया, तीसरा में भी हेड आया, पहला में हेड आया, दूसरा में हेड आया, तीसरा में टेल आ गया, ठीक है। फिर साथ में लिखते जाएगा, बाद में राइटिंग समझ में आएगा। पहला में हेड आया, फिर दोनों में टेल आ गया, फिर तीनों में टेल आ गया, उसके बाद पहला में टेल आया, उसके बाद दोनों में हेड आया, फिर पहला दोनों में टेल आया, फिर हेड आया। टी टी एच कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 होगा, टोटल 8 सिंपल स्पेस बनता है, ठीक है। टी टी एच हो गया, उसके बाद क्या होगा? टी एच टी, पहला में टेल, दूसरा लास्ट वाला में टेल और बीच वाले में हेड। और एक क्या होगा? टी टी एच हो गया, टी डबल एच हो गया, टी 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 हो गया, एच टी एच, एच टी एच नहीं हुआ ना, हाँ, एच टी एच। ये आपको याद ही रखना होगा, एग्जाम में भूल जाएगा। पहला में और लास्ट में हेड, बीच में टेल, तो टोटल एनएस होता है कितना? 8, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ई बहुत सब पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि दो दो हेड का, मिनिमम 1 हेड, मैक्सिमम 1 हेड, 3 टेल, 4 टेल, बहुत किस्म किस्म का प्रोबेबिलिटी का सवाल आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में। तो अभी बस कॉन्सेप्ट जान के रखते हैं, बाद में क्वेश्चन में और एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए, अच्छा इसमें तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, डाइस का आप देखते हैं। तो डाइस में क्या हो सकता है? डाइस का तो इजी है। डाइस में आप लोग को बस ये देखना है कि टोटल उसका सिंपल स्पेस क्या होता है, उसके बाद तो आपका हो जाएगा इजिली। जैसे मान लीजिए एक डाइस फेंका गया, तो डाइस में सिंपल स्पेस क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यही 6 नंबर आता है डाइस में। कभी कभी डाइस को अलग कर देता है कि एक ऐसा डाइस फेंका गया जिसमें नंबर 7 to 12 है, तो बात वही है। एनएस क्या होगा? एनएस होगा इसमें 6, ठीक है। और ई जो भी पूछा, मान लीजिए पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, नहीं, मल्टीपल ऑफ 2,
दो का टेबल में कौन कौन सा आता है, 2 4 6, तो ई क्या हो गया, 2 4 6, एन ई क्या हो गया, 3, और पी क्या हो गया, एन ई बाई एन एस, मतलब 3/6 इक्वल टू 1/2। तो इस टाइप से पूछेगा आपसे डाइस से, ठीक है। और क्या पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5, लेस देन 5 क्या होगा, या फिर नंबर लेस देन 6। तो एस तो हमेशा वही होगा, 1 2 3 4 5 6। एन एस कितना होगा, 6 होगा। ई कितना होगा, ई होगा आपका नंबर लेस देन 6 है, तो 1 2 3 4 5। एन ई कितना होगा, 5। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी ऑफ ई, एन ई बाई एन एस 5/6। इस टाइप से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, डाइस से। नेक्स्ट है पैक ऑफ कार्ड्स। इसका कॉन्सेप्ट जानना होगा सबसे पहले, उसके बाद इसका क्वेश्चन आप कर पाइएगा। कॉन्सेप्ट अगर नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन करने में बहुत मुश्किल होगा। तो डेक ऑफ कार्ड्स मतलब टोटल कार्ड कितना होता है, 52। ठीक है, याद रखिए, यहाँ पिक्चर में भी लिखा टोटल कार्ड होता है 52। इसमें से 26 कार्ड होता है लाल, रेड, 26 होता है ब्लैक। 26 रेड कार्ड में क्या क्या रहता है आपका, 13 कार्ड रहता है हार्ट, 13 रहता है डायमंड, और ब्लैक वाले में 13 रहता है स्पेड, और 13 रहता है क्लब। हम देख सकते हैं ये क्लब है, ये स्पेड है, ये दोनों ब्लैक ब्लैक, ये भी 13, ये भी 13। और हार्ट में, या हार्ट और डायमंड लाल कार्ड रहता है, तो 13 हार्ट रहेगा, 13 डायमंड रहेगा, 13 आपका स्पेड रहेगा, 13 क्लब रहेगा। अब इसमें भी अलग अलग वैरायटी है, ठीक है। एक कार्ड का समझते हैं, उसमें सारा आपको फिर क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हार्ट, हार्ट के बारे में जानते हैं। इसमें एक किंग रहेगा, एक क्वीन रहेगा, और एक जैक रहेगा। ये तीन को बोलते हैं फेस कार्ड, इसमें चेहरा दिखता है, ये तीन है फेस कार्ड। फिर एक रहेगा इक्का, एस। एक कितना रहेगा, एक क्या रहेगा, एस, ठीक है। उसके बाद 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड्स रहेगा, 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड, नंबर कार्ड। टोटल कार्ड कितना हुआ, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, ये तीन फेस कार्ड हो गया। इक्का मतलब एस, 4, और 2 से लेके 10 नंबर, तो आपका टोटल 13 कार्ड होता है। तो देखिए इसमें ये 2 से लेकर 10 तक ये नंबर कार्ड्स है, एक एस है, और तीन फेस का, टोटल 13। और यही सब में रहता है, डायमंड में भी सेम, स्पेड में भी सेम, क्लब में भी सेम, ठीक है। तो टोटल फेस कार्ड कितना होगा, फेस कार्ड आपका 3 हार्ट में है, 3 डायमंड में है, 3 स्पेड में है, 3 क्लब में, 3 6 9 12, टोटल 12। टोटल एस कितना हो गया, चारों में एक एक है, तो टोटल एस हो जाएगा 4। सब लिख के रखिए, याद रहेगा। फिर नंबर कार्ड्स कितना है, सब में 2 से लेके 10, हार्ट में भी, डायमंड में भी, स्पेड में भी, और क्लब में भी, ठीक है। टोटल रेड कार्ड कितना है, 13 हार्ट प्लस 13 डायमंड, 26, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे पूछता है, एस हमेशा 52 होगा, एन एस। कभी कभी होता है ना एक कार्ड गायब हो गया, तो थोड़ा कम बेसी भी हो जाता है। और ई पूछ लिया कि रेड फेस कार्ड, क्या होगा प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा, 3 हार्ट में, 3 डायमंड में, तो 6 6/52, इस टाइप से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर पूछ लिया कि ब्लैक कार्ड, टोटल ब्लैक कार्ड कितना है, 26। ये स्पेड 13, क्लब 13, तो टोटल 26। प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 26/52। किंग का प्रोबेबिलिटी क्या है, चारों में एक एक किंग है, तो 4/52। ब्लैक नंबर कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लैक नंबर कार्ड, तो नंबर कार्ड कितना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 नंबर कार्ड्स है आपका। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक नंबर कार्ड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक नंबर कार्ड, तो 9 स्पेड में है और 9 क्लब में है, तो 9 + 9 18, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 18/52, ठीक है, 18/52। ये आपका नंबर कार्ड से ब्लैक का, वैसे ही 18/52 रेड का भी होगा। तो अलग अलग बहुत वेराइटी का सवाल बन सकता है, ठीक है। वो सब अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिक्स क्वेश्चन क्या होता है, मान लीजिए
बोल दिया कि 8 ब्लैक बॉल है, 4 ब्लू बॉल है और 5 रेड बॉल है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है रेड बॉल का? टोटल कितना, 8 + 4 12 +5 17। तो NS हो गया 17। ब्लैक बॉल कितना है, NE कितना होगा 5। प्रोबेबिलिटी कितना होगा NE बाई NS 5/17। ये प्रोबेबिलिटी हो गया। ब्लैक का क्या होगा, ब्लैक कितना है 8, 8/17। ब्लू कितना है 4, 4/17। 17 नीचे में नंबर ऑफ बॉल्स कितना है 8 + 4 12 +5 17, इसीलिए ठीक है। और भी बहुत सा वेराइटी है, जैसे कि एक विनिंग है मैच का प्रोबेबिलिटी 0.56 है, तो लूजिंग का क्या होगा 1 से माइनस करना होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, प्रीवियस से सवाल शुरू करते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, स्टार्ट करते हैं। ओह, पहला इतना इजी क्वेश्चन यार। क्या है प्रोबेबिलिटी, क्या क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस रोल्ड वंस, प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्टेन नंबर इज मोर देन 5। एक डाई फेंका गया, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूरा हम लिख के बताते हैं। एस क्या होगा, सॉरी पेन का भाई दिक्कत बहुत है। एस क्या होगा 1, 2, 3, 4, MCQ में इतना लिखना नहीं, लेकिन हम बता दे रहे फिर भी। NS कितना होगा 6। आपको तो देख कर बताना होगा कि नंबर ग्रेटर देन 5 कितना होगा, एक ही नंबर है 6। तो एक नंबर है तो 1/6। तो ई क्या पूछ रहा है, ई क्या है नंबर ग्रेटर देन 5, तो एक ही नंबर है 6। एनी कितना हो गया 1। तो पीई कितना हो गया एनी बाई NS 1/6, 1/6। इस टाइप से MCQ तो आपको देख कर ही सवाल सॉल्व करना होगा। ये सब प्रीवियस ईयर का 2024 3 इसी सब का, ठीक है। नेक्स्ट है ललिटोसिस कॉइन टॉसिस टू डिफरेंट को साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी देट गेट एटलीस्ट वन हेड, एक हेड का सैंपल स्पेस क्या होगा HT HH TT TH ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम वन हेड। इसमें एक ही हेड है, इसमें दो, ये नहीं ले गए। इसमें हेड है ही नहीं, नहीं ये ले गए। क्यों लेके बता रहे, इसमें भी एक हेड है, ये ले गए। इसमें टेल का दोनों टेल है, फिर भी इसको क्यों लेगा? क्या बोला एटमोस्ट वन हेड, मतलब मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए। नहीं होने से भी चलेगा, मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम तुमको 2 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो 1 रुपया मिलने से भी चलेगा, मैक्सिमम 2 कह रहा है, तो 1 मिलने से भी चलेगा, 0 मिलने से भी चलेगा। तो इसमें ई हो जाएगा, ई क्या होगा HT TT TH। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहाँ आप लोग लिखते हैं ना एनी क्या है? जब सॉल्व करोगे ना 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, तो एनी NS सब कुछ डिटेल में लिखना। MCQ में उतना हम लिख नहीं रहे। तो P क्या हो जाएगा 3/4, बी नंबर। इतना इजी इजी सवाल है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी बीच में आवाज चला गया, तो वापस सारा सेटअप करना पड़ा, तो थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह कुछ चेंज हो गया हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग जो किए, तो उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल किंग्स एंड क्वींस आर रिमूव फ्रॉम अ डक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हम लोग के पास, टोटल होते हैं 52। उसमें से सारा किंग क्वीन को निकाल दिया गया है। ऑल द किंग्स एंड क्वींस आर रिमूव फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब एक टोटल 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होते हैं, तो 8 कार्ड निकाल दिया गया, ठीक है। तो कितना बचा 52 से अगर 8 चला गया तो 46, सॉरी 44, 44 कार्ड बचा। 44 कार्ड आपका NS हो गया, तो NS कितना हो जाएगा 44, ठीक है। तो NS हो गया 44। और नाउ कार्ड इज विड्रॉन एट रैंडम एंड रिमेनिंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड। अब रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड कार्ड कितना है, टोटल पहले 26 था, ठीक है। अभी इसमें से 2 किंग निकला है और 2 क्वीन निकला है, मतलब 4 निकल गया है। 4 कार्ड इसमें से निकल गया, तो कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है। 26 रेड का था, 13 हार्ट 13 डायमंड। एक किंग एक क्वीन उसमें हार्ट में से निकला, एक किंग एक क्वीन डायमंड में से निकला, 4 कार्ड निकल गया, तो 22 बचा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा P ऑफ E इक्वल टू 22/44, 1/2, 1/2। और इट इज एन एस, एस मतलब इक्का, 4 इक्का होता है टोटल, ठीक है। तो 4/44,
4 1 जा 4, 11, तो 1/11। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। NS इक्वल टू 44 दिखा दीजिएगा। 52 - 8 = 44। ई इक्वल टू रेड कार्ड। एनी कितना है आपका? एनी 22। उसके बाद ई इक्वल टू NE/NS, उसे पूरा सजा के लिखिएगा तभी फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। फिर इन फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? मतलब एक फैमिली है, उसमें 2 चिल्ड्रन है, 2 बच्चा है, उसमें एक गर्ल होने का चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपको देखना होगा। तो 2 चिल्ड्रन है, इसका भी सैंपल स्पेस वैसा ही होगा जैसा कॉइन का होता है। सैंपल स्पेस क्या होगा इसमें? सैंपल स्पेस इसका ये हो सकता है कि पहला बॉय है, दूसरा गर्ल, ठीक है। फिर क्या हो गया? पहला गर्ल है, दूसरा बॉय, यही ना वैरायटी हो सकता है। उसके बाद तीसरा होगा दोनों बॉय है, चौथा होगा दोनों गर्ल है। ये हो गया सैंपल स्पेस। अब बोल क्या रहा? एटलीस्ट 1 गर्ल, मिनिमम एक गर्ल चाहिए। तो ई क्या, एनएस कितना हो गया? एनएस हो गया 4। ई क्या हो गया? 1 गर्ल। किसमें किसमें? एक इसमें, दो इसमें, इसमें गर्ल ये नहीं लेगा, इसमें लेगा। एटलीस्ट बोला, दो होने से भी चलेगा, मिनिमम एक होना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा बीजी, जीबी और जीजी। तो एनी हो गया 3, और पीई कितना हो गया? 3/4, 3/4, ठीक है। इस टाइप से 3 कौन सा टॉस्ट वगैरह, राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है बताए थे पहले भी। सैंपल स्पेस आपको लिखना होगा सारा, ठीक है। लिख नहीं रहे, दोबारा से अब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा दोबारा से कि सैंपल स्पेस क्या होगा, ठीक है। तो एक बार सैंपल स्पेस आप एक बार देख लीजिएगा सारा, जैसे कि क्या क्या होगा एस में। पहला हेड, दूसरा टेल, पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड, पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा टेल, पहला हेड, दोनों टेल। उसके बाद पहला पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड, फिर तीनों टेल, फिर टी, टी, एच, टी, एच, टी, फिर टी, टी टी एच हो गया क्या? टी टी एच हो गया, टी एच टी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक बचा हुआ है। एच टी एच हो गया है, एच एच टी भी हो गया है, टी 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 भी हो गया है, एच टी टी, टी टी एच। एक मिसिंग हो रहा है, आप देख लीजिए क्या मिसिंग है, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। एच टी एस, टी टी एच, टी डबल एच, टी डबल एच नहीं हुआ है ना? हाँ, टी डबल एच, ये नहीं हुआ। ये पॉसिबल आउटकम्स होता है। तो एनएस कितना हो गया? एनएस हो गया 8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें कौन कौन सा होगा देखिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। ये होगा टीटीएच होगा, टीटीटी होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड बोला, नहीं होने से भी चलेगा। ये होगा, ये होगा, बस ट्रिपल एच वाला जो है ना, कहाँ गया? ट्रिपल एच वाला लिखे ही नहीं गया। हाँ यही तो है, सॉरी, ये नहीं होगा। ट्रिपल एच वाला जो है, इसको छोड़कर, इसमें 3 हेड है, मैक्सिमम 2 बोला है। एक होने से भी चलेगा, 0 होने से भी चलेगा, तो मैक्सिमम 2 बोला है। तो मैक्सिमम 2 बोला है, तो इसमें 3 है, तो ये नहीं होगा, तो टोटल 7/8 होगा। ये होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 3 एनवर्स कौन सा टॉस टुगेदर 7 फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ये आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है। होमवर्क में आप इसको सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा, हो जाएगा। सैंपल स्पेस वही होगा, एटलीस्ट 1 हेड, मतलब मिनिमम एक हेड चाहिए। 2 होने से भी चलेगा, 3 होने से भी चलेगा। टेल वाला, तीनों टेल वाला नहीं होगा, एग्जैक्टली 1 टेल, एक ही टेल चाहिए। तो एच टी एच, या फिर टी डबल एच, जिसमें एक ही टेल होगा वही बस चलेगा, एग्जैक्टली 2 हेड्स एंड 1 टेल। 2 हेड 1 टेल, मतलब एच टी एच, फिर एच टी एच, ऐसे करके जिसमें 2 हेड हो और एक टेल हो, बस उससे कोई अलग कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये आप होमवर्क में करना, ठीक है। सेम क्वेश्चन इसीलिए। फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मोबाइल, ए लेटर इज सेलेक्टेड रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड लेटर इज अ भावेल। तो एक वर्ड है, ये तो मिक्स क्वेश्चन में आ गया। वर्ड क्या है? मोबाइल, तो एस क्या? MOBILE, मोबाइल। एनएस क्या हो गया? कितना वर्ड है? 1 2 3 4 5 6, एनएस हो गया 6। ई क्या है? भावेल, तो मोबाइल वर्ड में भावेल कौन कौन सा है? ओ,
आई ई, ओ आई ई, तो एन ई कितना हो गया 3, और पीई कितना हो गया 3/6 इक्वल टू 1/2। तो एस हो गया आपका जो मोबाइल वर्ड जो है कॉमा दे देकर लिखिएगा, और NH6 हो गया, ई आपका जो भावेल है, तीन भावेल है वो लिखिए बस। इजी इजी क्वेश्चन है यार। फाइंड a probability of number selected randomly from the number multiple of 4। तो एस, इसमें एस क्या होगा, ये जो नंबर दिया हुआ है एस क्या है 1,2,3,4, डॉट 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 15 तक। एनएस कितना हो गया, टोटल नंबर कितना है 15। ई क्या है मल्टीपल ऑफ 4, ई है मल्टीपल ऑफ 4, तो क्या क्या होगा 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, बस 16 तो इसमें है नहीं। तो एनी कितना हो गया 3, एनी 3 हो गया, तो पीई कितना हो जाएगा 3/15, मतलब 1/5, 1/5। अरे सो काटा 3/15 ही रहने दिया, ये कोई बात नहीं, 3/15 भी करेक्ट आंसर, 1/5 अगर ऑप्शन में नहीं है तो यही सही है। ए बॉक्स कंटेन 19 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 19। एक बॉक्स है उसमें 90 डिस्क है और उसमें नंबर क्या है 1 से 90। तो एस क्या हो गया 1,2,3,4, डॉट 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 90। एन एस कितना हो गया, बोली 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 90। ई क्या पूछा, टू डिजिट नंबर लेस देन 40, टू डिजिट नंबर लेस देन 40, तो कितना होगा। अब ई कहाँ से होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 39 तक। तो लेस देन 40 कितना नंबर 39, तो एन ई कितना हो गया 39, पीई कितना हो गया 39/90, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 13/30, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ई। नंबर डिविजिबल है 5 एंड ग्रेटर देन 50, 5 से डिविजिबल हो और 50 से बड़ा हो, तो कौन कौन सा नंबर होता है। ई टू क्या होगा, ई टू 5 से बड़ा क्या क्या है 55, 60, 65, 70, जो 5 से डिविजिबल भी हो 75, 80, 85, 90। टोटल नंबर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 8 बाई टोटल नंबर कितना है 90। हमेशा नीचे में टोटल लिखना है, ठीक है, इसका बीच में निकालने बोला वो अलग बात है, लेकिन नीचे में हमेशा टोटल आउटकम होगा, तो टोटल कितना हो गया 90, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हो गया 8/90। सो आप काट सकते हैं, टू टू से काट दीजिएगा, 2 4 जा 8, और नीचे वाले को। सो एक क्वेश्चन रह गया था ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा होता है 4, 9, 16, 25, 36, 64, 81, ये सारा होगा। तो E3 में क्या होगा, ये सारा नंबर होगा, ये आप करना खुद से, ठीक है। 1 भी होगा, 1 का भी परफेक्ट स्क्वायर 1 ही होता है। हाँ, तो कुछ कुछ आप लोग एक दो दो होमवर्क में खुद से करिएगा, ठीक है। ए बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 6 to 50, बॉक्स में 6 से 50 कार्ड है। एस क्या है 1,2,3,4, डॉट डॉट डॉट, सॉरी ये नहीं होगा। एस क्या है 6 7 8, डॉट 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 50। एनएस कितना हो गया 6 से लेकर 50 तक कितना नंबर हो गया 6 7 8 9 10, इधर 5 हुआ और उधर 40, तो एनएस कितना हो गया 45। क्या पूछ रहा, द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन कार्ड है नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर तो 6 से लेकर 50 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कितना है 9, 16, 25, 36, 36, और है क्या, नहीं, 6 के बाद 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है, फिर 36 है, फिर 49 है, सॉरी 49 है, उसके बाद 64 भी है, लेकिन 64 50 से ज्यादा हो जा रहा, तो बस 5 नंबर है, तो 5/45, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 1/9, 1/9 हो गया आंसर। टू फ्रेंड्स वर बोर्न इन द ईयर 2000, probably they have the same birthday। इसमें जगह होगा, देखिए नहीं, यहाँ पर उसको रब करना होगा। दो दोस्त है, दोनों का दोनों जन्म लिया 2000 साल में, ठीक है, 2000 साल में जन्म लिया। अब 2000 साल लीप ईयर है, पहले ये देखना होगा, जो भी साल 4 से कट जाए वो लीप ईयर होता है।
तो 2004 से कट जाता है तो वो क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। तो एक दोस्त 2000 ईयर में जन्म लिया है और उसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि दोनों सेम दिन में जन्म हुआ, ऐसा प्रोबेबिलिटी क्या है। साल भर 365 दिन में ही प्रोबेबिलिटी हो सकता है। 1 जनवरी को भी दोनों जन्म ले सकता है, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, तो टोटल साल में कोई भी एक दिन में जन्म ले सकता है। तो एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा सैंपल स्पेस जो हो जाएगा वो क्या होगा, मतलब अगर एस नहीं लिखते यहाँ पे, एस का काम नहीं, एनएस अगर देखा जाए, एनएस क्या होगा, लीप ईयर है तो 366 डेज होता है एक लड़का का, दूसरा लड़का भी इसी इसी इतना दिन में कभी भी जन्म ले सकता है। तो एनएस 366/366 366 इंटू 366 होगा, क्योंकि पहला लड़का है इस साल में कोई भी दिन जन्म ले सकता है, 366 डे में। सेकेंड वाला भी ले सकता है, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या, कुछ गुना करना होगा, जोड़ना नहीं होगा, ठीक है। ई क्या होगा, इसमें ई एन ई एन एस में लिखने का कोई स्कोप नहीं, इसमें आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। ई ई क्या होगा, मतलब साल में टोटल एन ई क्या होगा, साल में टोटल डे कितना होता है, 366 डे होता है, तो यही एन ई होगा। पी क्या होगा, पी ऑफ ई एन ई बाई एन एस, ये वाला 366 इंटू 366, इससे एक कट गया तो 1/366, तो ये हो गया आंसर। तो साल में कोई भी दिन जन्म ले सकता है ना वो, 366 डेज में। सेकेंड वाला भी कोई भी साल जन्म ले सकता है, टोटल सैंपल स्पेस को गुना करना होगा। और ई क्या होगा, मतलब साल में दिन कितना है, इतना ही है, 366। हो, नेक्स्ट क्या है, कार्टून कंजिस्ट ऑफ 60 शर्ट्स ऑफ विच 48 आर गुड। कार्टून में टोटल 60 सॉरी यार, छोड़ो, पिटानी से झमेला है, 60 शर्ट्स है, उसमें 48 48 गुड्स है, अच्छा है, और 8 है मेजर डिफेक्ट्स, 8 में मेजर डिफेक्ट है, मेजर डिफेक्ट है, और क्या, 4 में माइनर डिफेक्ट है। तो टोटल 60 है, उसमें 48 तक अच्छा है, 4 में बहुत बड़ा खराबी है, और 4 में माइनर डिफेक्ट है। Neither trader will accept the search which are good but unworn, and another trader will only reject the search which have major defects. तो वन सर्च इज डोन रैंडम, तो एक ट्रेडर है निगम, वो वही सर्ट एक्सेप्ट करेगा जो अच्छा है, गुड, बट अनमोल जो है वो क्या करेगा, वही सर्ट रिजेक्ट करेगा जो मेजर डिफेक्ट है, मतलब जो अनमोल है। पेन से मैं लिखने बोल से मेरा यार, जो अनमोल है वो कौन कौन सा सर्ट लेगा, गुड वाला लेगा और माइनर डिफेक्ट वाला लेगा, माइनर वाला, मेजर वाला नहीं लेगा। तो एस कितना हो गया, एनएस कितना हो गया, 60। ई कितना हो गया इसका, मतलब अनमोल के लिए पूछा ना, एक्सेप्टेबल टू अनमोल, तो ई क्या हो गया, 48 प्लस माइनर वाला 4, मतलब 52, तो एन ई हो गया 52, ठीक है। और पीई क्या हो जाएगा, क्योंकि मेजर वाला वो नहीं लेगा, बस माइनर डिफेक्ट वाला लेगा, क्या बोला, ये रिजेक्ट वही करेगा जिसमें मेजर डिफेक्ट है, मेजर डिफेक्ट वाला नहीं लेगा, माइनर वाला लेगा, गुड वाला लेगा, तो पीई क्या हो जाएगा, 52/60, 2 2 जा 4, 13/15 हो गया आंसर, ठीक है। इजी, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि ऊपर में जो पूछा गया उसका वो डिवाइडेड बाय टोटल, सारा क्वेश्चन आप कर लोगे सारा। इसको आप होमवर्क में करना। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक टिकट उठाया गया रैंडमली, प्रोबेबली सेलेक्ट टिकट नंबर विच मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल क्या होगा, 1 से 40 के बीच में, 7, 14, 21, 28, 35, ये सारा होगा, ठीक है। 5/40, 1/8, 1/8 आंसर होगा, 5 मल्टीपल 7 का, 7, 14, 18, सॉरी 7, 14, 21, 28, 35 है, डिवाइडेड बाय 40, 1/8, ठीक है, इजी। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा, जूम करना होगा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन में। तो क्या बोल रहा है कि पाई चार्ट दिया हुआ, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। 120 people were asked to state which type of transport they use on their last holiday, the following are as pie chart shown। अब देखो पाई चार्ट से आपको डिग्री दिया हुआ, आपको इसमें नंबर निकालना होगा। जैसे कार कार का जो डिग्री दिया हुआ है 177 डिग्री है,
कितना लोग, मतलब कुछ लोग गया है हॉलीडे में ना, कोई कार से गया, कोई एरोप्लेन से, कोई शिप से, कोई ट्रेन से। तो इसमें हम लोग को डिग्री दिया हुआ है, हमको नंबर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसी में सीखिए कैसे निकालना है। इफ वन कार इज सेलेक्टेड रैंडम फाइंड डेटा ही और सी ट्रेवल बाय बस और शिप। एक कार उठाएंगे बस और शिप से, क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो बस से कितना लोग हैं, पहले नंबर निकालते हैं। बस का डिग्री कितना है? 36। टोटल सर्कल का डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री। और टोटल इसमें पीपल कितना है? 120। तो ऐसे ही निकालते हैं। एक जीरो से एक जीरो करिए, 12 से 36 करिए, 3 बार में, 3 से 36 करिए, 12। तो बस से कितना लोग गया? 12 लोग। फिर क्या बोल रहा है? बस और शिप, शिप से कितना लोग गया? शिप, शिप का डिग्री कितना है? 33 है ना। तो ऊपर में डिग्री लिखेगा जो दिया हुआ, नीचे में टोटल डिग्री सर्कल का 360, और इंटू करेंगे जो टोटल वैल्यू है, मतलब टोटल कितना लोग के लिए पाई चार्ट बनाएंगे, 120 लोग के लिए। 66। हम्म कुछ गलत आ गया क्या? एक सेकंड। अच्छा यस, सॉरी सॉरी, यहाँ 360 होगा। तभी ना हम सोचे कि 36 डिग्री का इतना कम आया और 33 कितना ज्यादा। तो एक जीरो से जीरो करिए, 12 से 36 3 बार में, और 3 से 33 11 बार में, 11 होगा। 11। तो टोटल कितना हो गया? बस उसे मिलाकर 12 + 11। तो एनई कितना हो गया? 33। पीई कितना था? पीई, सॉरी, एनएस कितना था? 60, सॉरी 120। गिसमिस हो गया, सॉरी। हाँ तो एक सेकंड। एनएस था 120। ई कितना था? एनी अभी निकाले 33। पीई कितना होगा? एनी बाई एनएस, सब काटा कुटी कर लेना, 3 1 3 3 1 3, 3 4 12 11 में 40। ठीक है। दूसरा क्या? विच इज द मोस्ट फेवरेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाउ मेनी पीपल यूज्ड इट? सबसे फेवरेबल कौन सा है? कार। हाउ मेनी पीपल यूज्ड इट कैसे निकालेंगे? ये प्रोबेबिलिटी का नहीं, तो खुद से निकाल लोगे आप। कार का कितना डिग्री? 177 डिग्री, डिवाइडेड बाई कितना है? 360 इंटू 120। 3 बार में, 3 से 177 करें, 3 5 जा 15, 5 के 2 7 59। तो 59 लोग गया है कार से। A person is selected in random. If the probability that he had not used train is 4/5। एक पर्सन को रैंडमली सेलेक्ट किया गया, पूरा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन हु यूज अ ट्रेन। उसका ट्रेन यूज नहीं करने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 4/5। ट्रेन नहीं यूज करने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है? 4/5। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट हु यूज ट्रेन। ट्रेन नहीं यूज करने का है 4/5। तो इसका शॉर्ट में कैसे करना? नहीं यूज करने का है 4/5, यूज करने का कितना होगा? 1 से माइनस करना होगा, 1 - 4/5। टोटल कोई भी चीज होने का चांस होता है 100%। तो 1 पेन यूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1। नहीं यूज करने का क्या है? 4/5, तो उससे माइनस कर देना होगा। 5 - 4 = 1/5। 1/5 होगा, इसको जोड़ के देख लो आप, 4/5 1/5 1 ही आएगा। मतलब हम बोले कि मैच जीतने का प्रोबेबिलिटी, हारने का प्रोबेबिलिटी है 0.5, जीतने का कितना होगा? 1 से माइनस करना होगा, 1 - 0.5। तो 1 - 0.5 0.5 आएगा, इस तरीके से। इसका सेकंड नंबर, और इसको आप खुद से ट्राई करना। प्रोबेबिलिटी देता है रैंडमली सेलेक्ट पर्सन सेलेक्ट with 60 रैंडमली। एरोप्लेन जो लोग यूज किया उसका प्रोबेबिलिटी 7/60। फाइंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय एयर कंपनी एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर पर्सन। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, अभी सब बता ही दे रहे। प्रोबेबिलिटी पीई दिया हुआ है कितना? 7/60। आपको एनी निकालना है कि कितना लोग एरोप्लेन से गया है। तो पीई का फॉर्मूला, खाली पेज नहीं है। पीई का फॉर्मूला क्या होता है? अरे फिर कसम से, पी इक्वल टू E/S। तो पी है आपका कितना? 7/60 इक्वल टू एस कितना है? 120। एन ही निकालना है, इसको सॉल्व कर लेना। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ, नंबर ऑफ इवेंट निकालना है, मतलब ई का चांसेस ई कितना है वो निकालना है। ठीक है। इसमें क्या है? द किंग क्वीन क्लब
द किंग क्वीन एंड एस ऑफ क्लब्स एंड डायमंड्स आर रिमूव फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इसमें भी सेम पहले जैसा है, किंग क्वीन एस ऑफ क्लब्स एंड डायमंड, क्लब और डायमंड, इसका किंग क्वीन और एस निकाल दिया, मतलब क्लब से 3 कार्ड निकला, डायमंड से 3 कार्ड निकला, टोटल कार्ड कितना निकला 6। ठीक है, तो 52 में से 6 निकाल दोगे तो टोटल सिंपल स्पेस कितना हो गया 46। 46 हो गया एनएस। अब पूछा है एक कार्ड ऑफ क्लब निकालना है, क्लब का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल कार्ड 46 हो गया, क्लब कितना है, क्लब 13 होता है, क्लब 13 होता है, डायमंड 13 होता है, सारा 13 होता है, क्लीन क्लब में से 3 कार्ड निकल गया तो 10 कार्ड बच गया क्लब में, तो 10/46 होगा। और से रेड कलर कार्ड, डायमंड रेड कलर कार्ड ही रेड कार्ड ही होता है डायमंड, इससे भी 3 निकल गया, टोटल लाल कार्ड होता है 26, 3 निकल गया तो बचा 23, 23/46, 1/2 हो जाएगा आंसर, इजी। टू डाइस आर रोल टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेवन नंबर ऑन द टू डाइस इज 2 3 और 5 इज, दो गो डाइस को रोल किया है, ठीक है, दो डाइस का सैंपल स्पेस हम शायद नहीं बताया ना, दो डाइस का सैंपल स्पेस आपको जानना होगा, ठीक है, दो डाइस का सैंपल स्पेस क्या होता है, दो गो डाइस फेंका तो क्या क्या आ सकता है सैंपल स्पेस में, मान लीजिए पहला में 1 आया, दूसरा में भी 1 आया, पहला में 1 आया, दूसरा में 2 आया, पहला में 1 आया, दूसरा में 3 आया, 1 आया, 4 आया, पहला में 1 आया, फिर 5 आया, दूसरा में 1 आया, 6 आया, और क्या आ सकता है, अब सेकेंड में हो सकता है पहला में 2 आया, दूसरा में 1 आया, 2,1, फिर 2,2, फिर 2,3, ऐसे करते करते 2,6, और सी 3,1, पहला में 3 आया, दूसरा में 1 आया, फिर 3,2, 3,3, ऐसे करते करते 3,6 तक, फिर 4,1, 5,1, 6,1, तो 6 लाइन बनेगा, 6 6 नंबर का। समझ नहीं क्या हुआ कि दो डाइस फेंका, पहला में 1 आ गया, दूसरा में भी 1, पहला में 1, पहले एक को सेम रखते दूसरा को बदलते, कि इसको बदलेगा इसको सेम रखेगा, मतलब एक 1 2, एक 1 3, एक 1 4, फिर 2 1 2 2, सारा पॉसिबल इसी में आ जाएगा, तो इसमें एनएस होता है 36, होता है टोटल 36 सैंपल स्पेस होता है। ई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन द टू डाइस 2 3 और 5, मतलब जोड़कर 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, किसमें किसमें आएगा, इसमें देखिए 1+1 2 होगा, इसमें 1+2 3 होगा, तो 2 वाला लेना है, 3 वाला लेना है, इसमें 4 होगा, ये नहीं लेना है, इसमें 5 होगा, ये लेना है, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना है, तो ऐसे करके आपको देखना होगा किसमें आपका जोड़कर 2 आ रहा, 3 आ रहा, 5 आ रहा, तो ई में क्या क्या आएगा, 1,1, 1,2, 1,4, और क्या आएगा नेक्स्ट लाइन में 2,1, 2,3, 5 तो इसमें नहीं आएगा, नहीं, फिर 3,2 आएगा, 5 आ रहा, इसमें जोड़ के 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 3,2 आएगा, फिर 4,1 आएगा, बस 5,1 जो होगा वो तो 6 हो जाएगा, वो काउंट नहीं करेंगे, तो यही सारा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/36। इस सैंपल स्पेस याद रखना, उस टाइम बताना भूल गए, डाइस का, दो डाइस का, इसमें आप याद रखना। ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक टोटल 401 है, इज फ्रॉम गेटिंग बेड, 400 अंडा है, उसमें खराब अंडा का प्रोबेबिलिटी 0.045, अच्छा अंडा हो कितना होगा, 1 से माइनस करना है, 1 माइनस 0.045, तो इजी है ना। चलो ना, द नंबर ऑफ गुड एग्स इन द लॉट इज, अच्छा नंबर ऑफ गुड एग्स बोला है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं बोला है, ठीक है, तो पहले निकाल लेते प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एग, कितना होगा 1 - 0.045, 1 - 0.045 करना होगा आपको, कर लेते कितना होगा, एक सेकंड, 1, आप तो कैलकुलेटर मत करना, ये तो 0.045, 0.955, ओके 0.955 आया आपका, 0.955, इसलिए यूज, नहीं तो कुछ गलती ना हो तो फिर आंसर नहीं आएगा, 0.955, ये पीई हो गया, तो पीई का फॉर्मूला क्या होता है, NE/NS, तो पीई है 0.955,
इक्वल टू एन ई निकालना है, एन ई बाई एन एस कितना है 400, तो एन ई कितना हो जाएगा 0.955 इंटू 400, तो आप इसको मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रोबेबिलिटी इसका। इसमें ढेर सारा हम लोग क्वेश्चन किया, और भी आप प्रीवियस अगर सैंपल पेपर से आप प्रैक्टिस करिए जितना क्वेश्चन हो पाए। इसी का वेराइटी का क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद और भी कुछ ना कुछ वीडियो आएगा। अगर आप पहले हिंदी का नहीं देखे तो हिंदी का वीडियो बना चुके हैं, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 भी आने वाला है। तो जितना भी स्ट्रेटेजी वीडियो आपको सारा इसमें मिलेगा A to Z। आप 15 से 20 डेज में आप कोशिश करिए कि सारा सिलेबस हो पाए। हम भी हेल्प करें अपना तरफ से आपको जितना भी। तो इसको शेयर करिए, जो 10 में है बस एक शेयर में 1 मिनट टाइम लगेगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, अरे कर लीजिए, फिर लाइक करिए, सॉरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और उसके बाद बस शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और दिन एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।